हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स सेकंड पेपर का, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समाकलन से। ठीक है, तो हम समाकलन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए समाकलन हमको स्टार्ट करना है। समाकलन, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं, या तो इंटीग्रल आप कह सकते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल ये है। ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, अगर समाकलन का डिफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, यूज क्यों होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो समाकलन, जैसे हमने अवकलन में कुछ चीज़ें सीखी हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ कि कोई फंक्शन है, कोई फलन है, मान लो x⁻3। अगर आपने इसका क्या कर दिया अवकलन, तो ddx हो गया आपका y और इधर ddx हो गया x³। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव dx कितना हो जाएगा आपका 3x²। सही है, इसी को हम क्या कहते हैं f' भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँ कि आपने इस फलन का क्या कर दिया अवकलन। अब मैं कहूँ कि इस फलन का अवकलन ये है और आपको ये वाला फलन लाना है, तो कैसे आप लाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या फंडा यूज किया जाता है, समाकलन। तो समाकलन के द्वारा ही हम इस डेरिवेटिव dx से क्या निकालेंगे, फलन को निकालेंगे। अच्छा, समाकलन का यूज और कहाँ पे किया जाता है, तो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कोई एरिया है जो ऐसे कर्व से घिरा हुआ है, जैसे मान लो ये अपना परवलय हो गया और एक स्ट्रेट लाइन जो इसको क्या कर रही है, कट करते हुए जा रही है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, अगर मैंने बोल दिया कि फाइंड आउट करो, तो न तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ना तो एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, समाकलन क्या है, अवकलन का जस्ट उल्टा प्रोसेस। ठीक है ना, अवकलन का क्या है, जस्ट उल्टा प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी थोड़ी मैं बातें स्टार्ट करता हूँ, समझ में आ गया सिग्निफिकेंस क्या है समाकलन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्या, समाकलन का लेक्चर नंबर 1। तो समाकलन के पहले कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। जैसे क्या होता है समाकलन अचर। अगर मैं आपसे पूछूं समाकलन अचर, सबसे पहले समाकलन कैसे दिखाया जाता है, समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह। तो समाकलन का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, यस को एक लंबे से खींचा जाता है। ठीक है, ये समाकलन का क्या होता है, कुछ ये चिन्ह होता है। ठीक है, और समाकलन अचर की बात की जाए, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समाकलन अचर, समाकलन अचर की बात की जाए तो ध्यान से देखो। मान लो कोई फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं ddx ऑफ fx का, और जब हमने इसका अवकलन कर दिया तो ये आ गया fx। ठीक है, क्या आ गया, fx आ गया। तब ध्यान से देखो और बात करते हैं। अगर मैं मान लो इसकी बात करूँ ddx ऑफ fx प्लस c की बात करूँ, तो भी इसका ddx कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं मान लो बात करूँ ddx ऑफ x² का, ठीक है, थोड़ा मार्कर कट रहा है तो ध्यान से देखो, x² का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ ddx ऑफ x² प्लस 2 का भी, तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 2x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उस समाकलन अचर आ जाता है। तो देखो इसका भी आंसर 2x है, इसका भी आंसर कितना है, 2x ही है, लेकिन इसमें तो क्या है, ऐड है, क्योंकि 2 का तो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको सीधा सीधा एक फंडा बताऊँ, तो अगर किसी भी फलन का आप क्या कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो, तो इसके साथ फलन का क्या कर रहे हो, समाकलन, तो fx तो आएगा ही, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, जो क्या होगी, ये अचर होगी। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे x² है, x² का 2x आ रहा है, ये x² प्लस 2 का भी 2x आ रहा है, यानी कुछ अचर जुड़ा है, तब भी उसका अवकलन कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। तो ये fx का जब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो बड़ा वाला fx तो आएगा, प्लस c क्या आ जाएगा, उसमें समाकलन अचल या अचर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये सॉरी अचर है,
समाकलन अचर के रूप में आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे में ही आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई लिमिट नहीं लगी होगी कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समाकलन का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब क्या करेंगे, हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और ये क्या है, अवकलन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है, ठीक है ना। अवकलन का जस्ट उल्टा प्रोसेस क्या होता है, समाकलन, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ फार्मूले हम आपको देते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो समाकलन के लिए फार्मूले हैं, ध्यान से देखना। फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला ध्यान से देखो क्या है, ठीक है। पहला फार्मूला है x के पावर n का फार्मूला होता है, अगर x के पावर n dx है तो ये होता है x के पावर n+1, और जो पावर आएगा उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये तो आएगा प्लस c क्या आ जाएगा, अपना कांस्टेंट आ जाएगा, सही है। तो x के पावर n+1 बटे n+1। अच्छा, यहाँ ध्यान देना है आपको कि n की वैल्यू -1 ना हो, उसके अलावा बाकी सारे हो सकते हैं। अगर x की वैल्यू -1 हो गया तो ये 1/x हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x, ठीक है। जैसे log x का अवकलन क्या आता है, 1/x आता है, ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, x के पावर -1 किसके बराबर आ जाएगा, log x के बराबर आ जाएगा। तो जो फार्मूले आपने अवकलन में याद किए हैं उसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस क्या होता है, समाकलन होता है, ठीक है। तो वही हम सब लिखने वाले हैं। तो दूसरा फार्मूला हमारे लिए है 1/x dx होता है आपका, क्या होता है, log x प्लस c होता है, ठीक है। तीसरा फार्मूला है e के पावर x। तो e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x का समाकलन भी क्या होता है, e के पावर x प्लस c होता है, ठीक है। चौथा फार्मूला है a के पावर x का। तो a के पावर x का अगर आपको अवकलन पता हो तो a के पावर x का अवकलन होता है a के पावर x log a होता है, लेकिन a के पावर x का अगर आप समाकलन करेंगे तो होता है a के पावर x बटे में log a होता है, और प्लस क्या होता है, c, ठीक है। ये चौथा नंबर फार्मूला है। आगे बात करते हैं पांचवा है sin x dx, ठीक है। sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। sin x का क्या हो गया, sin x का क्या हो जाएगा, -cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -cos x, और प्लस c, ये अपना फार्मूला। अगला है छठवां, cos x dx का समाकलन कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, sin x प्लस c, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, cos x का क्या होता है, -sin x। तो अगर आप sin x का क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो क्या आता है, -cos x आता है, और cos x का इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, sin x प्लस c आ जाएगा। चलो फार्मूला नंबर 7 की बात करता हूँ। तो फार्मूला नंबर 7 होता है आपका sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x, और इसका dx अगर आप करेंगे तो क्या आता है, tan x प्लस c आता है। तो अगर आपने इस फार्मूला पढ़ा होगा कि tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, tan x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आपसे। अगला फार्मूला है कोसेक स्क्वायर dx, 8वां। तो 8वां मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 8वां है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर dx, ये होता है माइनस कॉट, ठीक है ना, माइनस कॉट x प्लस c होता है। चलिए कुछ फार्मूला नंबर 10 की बात करता हूँ। तो फार्मूला नंबर 10 है 9 की बात करता हूँ, 9 फार्मूला नंबर 9 है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। अगर इसका dx किया तो कितना आता है, sec x प्लस c आता है, ठीक है। फार्मूला नंबर 10 की बात करता हूँ। फार्मूला नंबर 10 है कोसेक x, फार्मूला नंबर 10 है कोसेक x इंटू कॉट x। अगर इसका dx किया तो कितना आता है, माइनस कोसेक x प्लस c आता है।
फार्मूला नंबर 11 की बात करूं मैं आपसे, तो फार्मूला नंबर 11 है cot x dx। अच्छा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। फार्मूला नंबर 11 है cot x dx। तो ये क्या होता है, log sin x होता है, ठीक है ना, log sin x प्लस सी। तो ये डायरेक्ट फार्मूले आए हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट फार्मूला है ये याद करने के लिए। बाकी हम इसको बाद में प्रूफ भी करेंगे, तो आपको याद करने के लिए डायरेक्ट दे दिया गया, ठीक है ना। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ किसका, tan x dx का, तो tan x dx क्या होता है, माइनस log cos x और प्लस c। माइनस log cos x प्लस c लिखो, या इसको आप लिख सकते हो log sec x प्लस c। ये मॉड लगा है, मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ, बात देखिए, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं sec x की। तो ये थोड़े थोड़े फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए आसान कर देंगे। 13 में बात करता हूँ, वो कह रहा है कि अगर आप sec x और dx करेंगे तो ये आता है log sec x प्लस 10x और प्लस में c आता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। अगर मैं अगले फार्मूले की बात करूँ, फार्मूला नंबर 14 की बात करूँ, तो फार्मूला नंबर 14 है, अगर आपने कोसेक x का किया dx तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग, ठीक है ना, माइनस नहीं रहेगा, कोसेक x इंटू कॉट x और प्लस c। तो ये जो थोड़े फार्मूले हैं 4-5, इनको आपको अच्छे से याद करना है। बाकी सारे तो लगभग आपको याद हो जाएंगे, ये थोड़े आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, इतना आप याद कर लीजिए। फिर बाकी अपन अगले लेक्चर में भी बात करेंगे, बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें, तो हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अपन कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम आपसे। फार्मूला को आप कॉपी कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ नियम है, कुछ गुणधर्म है जो हमको क्या करने हैं, समझने हैं, जानने हैं। अगर आपको समझ में आते हैं तो आप जल्दी से क्या करेंगे, ये सब चीज़ें कवर कर लेंगे। तो ये फार्मूला है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो क्या करें, कॉपी कर ले वीडियो को पॉज करके। अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन आगे बात करते हैं। और डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है। चलिए, फार्मूला हमने कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके गुणधर्म, ठीक है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन। एक होता है निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म, ठीक है। इसको कहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हम क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज ये है कि मान लो कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो सी एफ एक्स का डी एक्स, तो इसमें सी अगर कांस्टेंट है तो सी को आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। पहली बात, सी को आप बाहर निकाल देंगे और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, एफ एक्स डी एक्स का, ठीक है। जो भी आएगा वो सोल्यूशन में चला जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं आपसे, ठीक है। दूसरा है, ये पहली बात है, अभी छोटी छोटी बातें करेंगे। अगर मान लो ढेर सारे फलन जुड़े हुए f1x प्लस माइनस जुड़े हैं या घटे हैं f2x प्लस माइनस f3x, और इसका क्या करना हो, dx करना हो। अगर बहुत सारे फलन जुड़े हो तो आप क्या करोगे, इसके इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दोगे। f1x dx हो जाएगा प्लस f2x dx हो जाएगा प्लस f3x dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अलग अलग क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।
और वीडियो को शेयर कर दो ताकि दूसरे बच्चे भी क्या कर सके, इससे सीख सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है आपको सवाल को। ठीक है ना, सवाल का सोल्यूशन कैसे करना है। तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करने वाले हैं। एक तरफ से एग्जांपल को सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे हमको फॉर्मूले को यूज करना है, कैसे हमको सोल्यूशन करना है। चलिए, तो आज हमारे पास कुल 22 एग्जाम्पल है, जिसको मैं 22 एग्जाम्पल को एक एक करके सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहले एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है कि इंटीग्रेशन कीजिए, इसको आई से भी दर्शाते हैं, तो आई इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन करना है 2x² माइनस 2x² माइनस 5x और माइनस 24 dx। ठीक है, 2x² माइनस 5x माइनस 24 dx। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं इसका क्या करना है, आपको समाकलन करना है, तो देखो क्या करना पड़ेगा, आपको गुणधर्म नंबर 2 लगाना पड़ेगा। सबसे पहले dx को सबको बांटना है, माइनस 5x dx माइनस 24। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे क्या है i, तो 2x² है, तो पहले 2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, x² dx हो जाएगा, माइनस 5 को बाहर कर लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 24 को बाहर कर लेंगे, अंदर हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 dx लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर का अगर आकलन किया जाएगा तो हमेशा कितना आता है, x। वो हम यहाँ से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है ना, सॉरी, किसी कांस्टेंट नंबर का समाकलन किया जाएगा तो हमेशा कितना आता है, x आता है। अगर किसी कांस्टेंट नंबर का आपने आकलन किया तो हमेशा क्या आता है, 0, तो ऑलवेज 0 आता है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं i इक्वल टू 2। अच्छा, ये x² है, तो अभी बताया कि x के पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, और जो पावर आएगा उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। माइनस 5 तो ये है, x पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्या नहीं 2 आ जाएगा, माइनस 24। x के पावर 0 है, तो x के पावर 0 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, अब बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में अपना एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम क्या कर देंगे, c कह देंगे। तो अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको, तो 2x के पावर 3 बटे 3 हो जाएगा, माइनस 5 x के पावर 2 बटे 2 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा, 24 x के पावर 0 प्लस 1 मतलब x बटे 1, 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो प्लस c। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी कांस्टेंट नंबर का समाकलन हमेशा कितना आता है, ये x आता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे cx हो जाएगा, ऐसा समझ लो, क्योंकि c भी है तो c का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 का सीधा बात। तो ये हो गया अपना आंसर। चलिए अपन आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो पॉज करके क्या कर सकते थे, कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 उसने दे रखा है, इंटीग्रेशन कीजिए, यानी i की वैल्यू बताइए यदि ax² प्लस bx प्लस c बटे x³ इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, i। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूंगा आसानी से, ax² बटे x³ लिख दूंगा, प्लस bx बटे x³ लिख दूंगा, प्लस c बटे क्या लिख दूंगा, x³, और क्या कर दूंगा, dx। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या इस सब नंबर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मान लो a प्लस बी प्लस c बाई डी है, तो आप समझ में आ रहा है, a बाई डी कर देंगे इसको, प्लस b बाई डी कर देंगे, प्लस c बाई डी। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला हमको क्या करेगा,
मिल जाएगा। तो ऐसे आपको बदलना आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे करते हैं। अच्छा आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं बात करूँ फर्दर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा ए बाई एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया तो बी बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बाई एक्स क्यूब, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो आई को और अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा ए बाई एक्स डी एक्स तक लिख सकता हूँ, प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस सी एक्स के पावर -3 डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए बाहर हो जाएगा तो एक्स डी एक्स हो जाएगा 1/, में प्लस बी कांस्टेंट तो बी बाहर हो जाएगा एक्स के पावर -2 डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे सी कांस्टेंट है तो एक्स के पावर -3 डी एक्स हो जाएगा, सही है। अच्छा आप ध्यान से देखो, वह आई बराबर क्या हो जाएगा ए लॉग एक्स हो जाएगा, सही है ना, 1/x का, प्लस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के पावर -2 + 1, और कितना आएगा -1 आएगा तो -1 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के पावर -3 + 1 -2 आएगा तो ये हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा अपना सी, ठीक है। तो फर्दर आप अच्छे से लिख सकते हो आराम से, ठीक है ना, आराम से और अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -1 यहाँ चला जाएगा, ये -2 यहाँ पे चला जाएगा, और अपना आंसर क्या आ जाएगा ए लॉग एक्स माइनस बी एक्स के पावर -1 बच जाएगा, और यहाँ -2 सी एक्स के पावर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अपन एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। तो आप इसको कॉपी करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप आराम से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूँ मैं आपसे। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 3 को यहाँ साइड में लिखता हूँ, तब तक आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 ये है, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 ये है cos x + sin x + e के पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो कह रहा है कि cos x + sin x + e के पावर x इंटू डी एक्स, इसका करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबको बाढ़ देंगे, तो cos x dx इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx, ठीक है। तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा आई क्या हो जाएगा cos x का क्या हो जाएगा sin x का क्या हो जाएगा -cos x, और e के पावर x का क्या हो जाएगा e के पावर x, और अपना एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप देखो क्या हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 4। कह रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए किसका 7 sin x dx का, 7 sin x dx का। तो क्या हो जाएगा 7 तो सबसे पहले बाहर हो जाएगा sin x dx, आई बराबर क्या हो जाएगा 7 sin x का क्या हो जाएगा cos x, और प्लस क्या आ जाएगा c, यानी सॉरी -7x आ जाएगा -7 cos x, ठीक है। तो i = -7 cos x + c आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर क्या करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अपन एग्जाम्पल नंबर 4 कर चुके हैं, अब क्या करने वाले एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 ये है, कह रहा है कि i = a के पावर x + b sec² x + √x dx।
एग्जाम्पल नंबर 5, आई इक्वल टू कह रहा है इंटीग्रेशन कीजिए ए के पावर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस रूट में एक्स और ये क्या कर रहा है डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस रूट में एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आई इक्वल टू ए के पावर एक्स का क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स बटे में लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स को लिखना पड़ेगा अपने को x के पावर हाफ डी एक्स। आगे बात करता हूँ फर्दर, ए के पावर एक्स बटे में लॉग ए प्लस 10x। अच्छा यहाँ पे बात करूँ तो x के पावर कितना हो जाएगा हाफ प्लस 1 बटे में हाफ प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c। अगर मैं और इसको अच्छे से लिखूँ तो a के पावर x बटे में लॉग ए प्लस 10x और प्लस x के पावर 3/2 और नीचे कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस c। तो ये दो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा a के पावर x बटे में लॉग ए प्लस 10x। अच्छा ये दो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यानी 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लीजिए, फिर क्या करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए मैं बगल में ही कर देता हूँ एक एग्जांपल और। एग्जांपल नंबर 6 की बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 कुछ ऐसा है, ध्यान से देखेंगे आप। एग्जांपल नंबर 6 ये है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है कड़ी के अंदर 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, और ये है dx। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं अंडर रूट को खोल दूँ तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन 2x है तो साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और dx अपना क्या होगा मल्टीप्लाई में। तो आई को और अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या लिखा हुआ है अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है, तो अपना सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। स्क्वायर है इसलिए रूट के बाहर आए तो एक को बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको बांट दूँ साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, कर लीजिए फिर जल्दी से, फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 भी हमने कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को देखते रहिए अच्छे से और लाइक भी कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा तो सहायता कर ही सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है, और देख के वीडियो को अच्छे से अगर आप अभी तक देख रहे हो तो। ठीक है, तो समाकलन बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए तभी आसान बनेगा ये, नहीं तो बहुत ही हार्डेस्ट टॉपिक बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें नंबर नहीं आएगा, नंबर बहुत कम दिखेंगे, यक्स का पावर आपको बहुत सारा दिखेगा, यक्स ही चीज़ें बहुत सारी दिखेंगी। तो इंटीग्रेशन को आपको अगर अच्छे से समझना है तो सारे एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। चलिए आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 6 कर लिया, अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कुल एग्जाम्पल नंबर 22 तक करेंगे ताकि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 22 पूरे कंप्लीट करने वाले हम लोग। ठीक है, तो चलिए
एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं आपसे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है उसने कि इंटीग्रेशन कीजिए 1/1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स का। ठीक, तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, तो कर लीजिए ट्राई जल्दी से। ठीक है, चलिए अब सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। पहले हम क्या करने वाले हैं, आई इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका परमेयीकरण कर देता हूँ। तो 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, तब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 1 माइनस साइन एक्स ही रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए 1 को छोड़ देंगे, अभी वैसे ही रहने देंगे। चलिए आगे बात करता हूँ मैं आपसे। तो आई इक्वल टू मैं 1 माइनस साइन एक्स और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो किसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, तो लिख सकता हूँ आराम से। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, तो वहाँ से लिख सकता हूँ। तो आगे ध्यान दो, आगे क्या हो जाएगा, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। तो 1/, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगर आप ध्यान दो इसको, तो ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ना, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, सेक स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको अलग अलग थोड़ा लिखना चाहूँ तो साइन एक्स, इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलो आई होप आगे सॉल्व करता हूँ इसके। आई इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको देखो साइन एक्स बटे कॉस एक्स को क्या कह देंगे, टेन एक्स। ठीक है, और साथ में कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, टेन एक्स हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, और प्लस में क्या आ जाता है, सी। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। अब बात करते हैं इसी के नीचे 7 है, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं इसी के नीचे, एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 8 ये है, कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स का यक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन निकालना है आपको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन निकालना है कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको हम कह सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना, समाकलन निकालना भी कह सकते हैं। तो ये आ गया, मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, कॉस एक्स बटे साइन एक्स है, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स, और साइन एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, कोसेक एक्स डी एक्स। तो अगर यहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व करूँ तो कोसेक एक्स और कॉट एक्स डी एक्स होता है, तो क्या आता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक भी कर लिया। ठीक है, चलिए आई होप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी कर लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन थोड़े बोर्ड में आ चुके हैं, जो छोटे छोटे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई ज़रूर करेंगे इसको। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बातें करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लिया हमने।
देखो एग्जाम्पल नंबर 8 ये है, सॉरी 9, एग्जाम्पल नंबर 9 कर रहे हैं, ठीक है ना, 8 तो हो गया, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि इंटीग्रेशन कीजिए, दिया हुआ है sec x प्लस 10x बटे sec x माइनस 10x, यानी sec x प्लस 10x बटे में sec x माइनस 10x dx। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान से समझना होगा इसको। तो ये भी बोर्ड में सवाल आ चुका है, तो ध्यान से समझो कैसे करेंगे। इसका स्टार्टिंग कैसे होता है, ध्यान से देखो। तो sec x प्लस 10x हो गया, ठीक है, डिवाइड किया है इसने sec x माइनस 10x का, तो इसके प्लस से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो sec x प्लस 10x डिवाइड किससे हो जाएगा, sec x प्लस 10x से। तो हमने क्या कर दिया, इसके प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया या परमेयीकरण कर दिया। तो ऊपर वाले का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो sec x प्लस 10x का क्या बन गया, होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, dx। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा, dx। तो अगर मैं नीचे कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है, 1। तो नीचे 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को खोल दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 2 sec x इंटू 10x dx, ठीक है। तो अब क्या करेगा, dx बढ़ जाएगा सब में, तो sec स्क्वायर x dx प्लस 10 स्क्वायर x dx, ठीक है। थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। और sec 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं, sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो थोड़ा मैं और दिमाग लगाता हूँ, ठीक है। चलो 10 को थोड़ा बदल देते हैं, क्योंकि 10 का फार्मूला अपने को नहीं पता है ना, तो थोड़ा और कर लेते हैं इसमें। तो sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x का फार्मूला तो पता है, इसका फार्मूला पता है, लेकिन इसका फार्मूला नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा और कर लेंगे, सही है। तो देखो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, इसको मैंने क्या लिख दिया, 10 स्क्वायर x है। तो 10 स्क्वायर x को लिखना है, तो ध्यान से देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1। तो वो मैं 10 स्क्वायर x को इधर भेज देता हूँ, 1 को इधर लाता हूँ। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x। तो इसको मैं इधर ला दिया, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 2 sec x इंटू 10x, ठीक है, और dx, ये हो जाएगा। तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, ठीक है ना, 2 हो जाएगा, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x, तो 2 हो जाएगा, तो 2 को बाहर रख देते हैं, ठीक है, प्लस या माइनस हो जाएगा 1 dx, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 2 sec x और 10x dx। तो चलो ऊपर लिखते हैं 2 sec स्क्वायर x क्या हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 10x, ठीक है, माइनस 1 का क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, प्लस 2 sec x, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो अपना ये आंसर। तो ये सवाल आपको अच्छे से याद रखना है, ये सवाल बोर्ड में आता है, अच्छे से सवाल को याद रखना है। 2 10x माइनस x प्लस 2 sec x प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, बढ़िया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं मिटा देता हूँ इसको।
चलो एग्जाम्पल नंबर 10 ये है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 10 ये है, इंटीग्रेशन कीजिए e के पावर log x बटे में x dx। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर मैं आपको बताऊँ, मान लो कभी भी e के पावर log x लिखा है, तो जो अगर इसका बेस अगर e है, तो e और e अगर मिल रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, x होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलवेज x होती है, आपको याद रखना है। आप याद कर लो, बाकी आप प्रूव करके भी कर सकते हैं लॉ के प्रॉपर्टीज से। तो देखिए क्या हो जाएगा, e के पावर log x लिखा हुआ है, यानी उसकी वैल्यू कितनी हो गई x, तो x बाई x हो जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, x बाई x यानी 1dx हो जाएगा, यानी i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस c या x आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो एग्जाम्पल नंबर 10 भी हमने कर लिया। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है, बहुत जगह काम आने वाली है। e के पावर log x कितना होता है, x होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो 2014 बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर आपको 11 दिखाता हूँ मैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ किसी चीज़ का। तो मान लो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, लर्निंग कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, सीखने की बातें हैं। मान लो कभी भी इंटीग्रेशन करना हो साइन ax का, ठीक है, और लिखा हो क्या, dx, तो साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ax होगा, बट जो x का गुणांक होगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, x का जो भी गुणांक होगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हो सकता है, मान लो इसका cos ax हो जाए और dx, तो cos ax का क्या हो जाएगा, sin ax बटे में क्या हो जाएगा, a प्लस सी। तो जो भी x का गुणांक होगा वो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये बाद में हम प्रॉपर्टी प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी आप याद कर लो, किसी के अंदर अगर x के जगह पे कुछ नंबर आ गया, x मल्टीप्लाई में कुछ नंबर आ गया, तो उसी नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 ये है कि साइन स्क्वायर dx क्या होगा, i बराबर दे रखा है उसने, साइन स्क्वायर dx क्या होगा, तो i है। तो साइन स्क्वायर x का कोई फार्मूला हमको नहीं पता, बट हम जानते हैं कि क्या होता है, cos 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि 1 को इधर लेके आओ, तो cos 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अगर माइनस भी रहेगा, माइनस को इधर भेज दो, तो 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। तो इसमें माइनस बुलाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बराबर 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 का इधर डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस कॉस 2x बटे कितना हो जाएगा, 2, बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x को हटा के हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2। तो जब भी स्क्वायर में लिखा हो या क्यूब में लिखा हो, तो आप ट्राई करो कि स्क्वायर वगैरह हट जाए, ये आपका ध्यान रहेगा। साइन स्क्वायर हटाना है हमको, तो हमने ऐसा फॉर्म लाया जिसमें कोई पावर ना हो, तो पावर नहीं है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा क्या, 1/2 माइनस 1/2 dx माइनस कॉस 2x बटे 2 dx। ठीक है, ये है। चलो, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका कितना हो जाएगा, cos 2x का तो sin 2x हो जाएगा, बट इसका जो गुणांक है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे 2 हमारा पहले से, एक 2 और आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, x/2 माइनस साइन 2x बटे में 4 और प्लस c। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप उनसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे पूछें उससे पूछें। और मैं अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ उस पर आप कभी भी मैसेज करके हमसे कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये हो गया, अपन आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है,
तो एग्जाम्पल नंबर हमने क्या कर लिया 11। अब आगे बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं आपसे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 ये है कि एग्जाम्पल नंबर 12 ये है कि समाकलन कीजिए sin x बटे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 i इक्वल टू साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 12 जल्दी से कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। तो जल्दी करिए, ट्राई कर लीजिए इसको, फिर करते हैं अपन आगे, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई कीजिए इसको। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आराम से देखिए ध्यान से इसको। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स है, हम इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स, कोष्टक के अंदर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स। आई की वैल्यू को ध्यान से देखो, तो ये साइन एक्स है, अंदर गुणा कर देते हैं साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं। तो साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूँ फर्दर, तो मैं इसको साइन एक्स बटे कॉस एक्स को क्या लिख दूंगा टेन एक्स, कॉस एक्स को क्या लिख दूंगा सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। अब प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स और क्या लिख दूंगा -1 डी एक्स, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन एक्स सेक एक्स का तो कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है, और -1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। इतने एग्जाम्पल करने के बाद आई होप हमको लगता है कि आपको चीज़ें बहुत ही आसान लग रही होंगी, ठीक है ना। तो 12 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे भी एग्जाम्पल करने वाले हैं, कुछ जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसको जल्दी से कर लीजिए। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 की बात यहीं पे कर लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 13 कुछ ऐसा है कि आई इक्वल टू एक्स माइनस 1 बटे एक्स क्यूब डी एक्स, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा, एक्स बाई क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। तो मैं अगर इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा एक्स के पावर -2 डी एक्स माइनस ये ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर -3 डी एक्स। तो आई बराबर क्या हो जाएगा एक्स के पावर में जुड़ जाएगा -2 + 1 बटे -2 + 1 माइनस एक्स के पावर -3 + 1 बटे में -3 + 1 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो आई को मैं अगर अच्छे से आंसर करूँ तो एक्स के पावर -1 बटे में कितना आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स के पावर -2 आएगा, ठीक है, और प्लस सी। तो और अगर आप अच्छे से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/-x, एक्स के पावर -1 ऊपर है, नीचे है तो एक्स के पावर 1 हो जाएगा, माइनस ए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा,
इसको मैं लिख सकता हूँ 2x², ऊपर x के पावर -2 है, नीचे आया तो x पावर 2 बन जाएगा प्लस c। तो ये अपना आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 13 का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल इतने करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन है ये सारे बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 भी हमने कर लिया, अब हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 14। जल्दी से कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। चलिए, एग्जाम्पल नंबर आगे हमारे पास कितना था, इधर 15 था, ठीक है ना। तो शायद हमने 15 कर लिए क्या, हाँ 15 शायद कर लिए। चलिए 16 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 ये है कि इंटीग्रेशन कीजिए x के पावर 2/3 प्लस लिखा हुआ है 2e के पावर x और -1/x, इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो i के बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर 2/3 dx प्लस 2 बाहर हो जाएगा e के पावर x dx -1/x dx, सारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 1 बटे में 2/3 प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2 e के पावर x का, तो e के पावर x होता है, -1/x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के पावर 3 बन जा 3 यानी 5 कितना आ जाएगा 3, और नीचे कितना आ जाएगा 3/5, 5/3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अभी थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ गई, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 16 भी हमने कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 आप ध्यान से देखेंगे क्या है। एग्जाम्पल नंबर 17 कुछ ऐसा है कि, चलिए बात करते हैं, ठीक है, कर लीजिए यहाँ तक, तो बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 देखो, लिखता हूँ मैं। उसने कह रखा i बराबर 1/1 प्लस cos 2x ds, इसका क्या करिए, इंटीग्रेशन कीजिए। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, i बराबर 1/, कभी भी 1 प्लस cos 2x लिखा होगा तो ध्यान से समझिए 1 को आपको हमेशा काटने का काम करना है। तो 1 और cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं याद है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे क्लियर कट फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो मैं फर्दर यहाँ पे लिखता हूँ, इसी जगह मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखो। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, i = 1/2 और अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर dx, क्योंकि cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर बन जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 sec स्क्वायर का क्या हो जाता है 10x और प्लस c। तो आई होप आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 7। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 18 की बात, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 18, चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 कुछ करते हैं अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। चलिए अब एक सवाल दे रखा है उसने, यहाँ पे करता हूँ। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए √1 प्लस sin x
और dx का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ अंडर रूट को, तो अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स को तोड़ा तो साइन एक्स को आधे भाग में तोड़ दूंगा, x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है, और साथ में अपना dx। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर और इंटू में dx आ जाएगा, बाहर है, कड़ी के अंदर नहीं है। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कड़ी से बाहर आ जाएगी साइन x/2 प्लस कॉस x/2 और dx। तो अभी क्या करेगा, बढ़ जाएगा, तो साइन, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2x dx, ठीक है, प्लस कॉस 1/2x dx, ठीक है। तो ध्यान से देखो, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस 1/2x लिखो या x/2 लिखो, और मैंने बोला था x का जो गुणांक होता है उसी से भाग कर देंगे, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, सही है। ये कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन x/2, फिर बोला था x का जो गुणांक होता है उसी से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा -2 कॉस x/2, और ये 2 चला जाएगा तो 2 साइन x/2 प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 18 भी कम्प्लीटली कर लिया है, ठीक है। तो कुल एग्जाम्पल 22 है इसमें, जिसको हमको करने हैं, तो आप ध्यान से समझ के करिए इसको, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपने शायद कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल करने से फ़ायदा क्या होगा आपको, कि चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर आप एग्जाम्पल नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन कभी नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। छोटे छोटे नॉर्मली क्वेश्चन तो आप कर ही रहोगे, लेकिन अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो आपको एग्जाम्पल बहुत सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। एट द एंड आपको इंटीग्रेशन के कम से कम आपको 1000 सवाल तो लगाने ही पड़ेंगे, तब आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ख़त्म होते होते, जैसे मैंने अभी 22 करना है, 18 हो गए मेरे, अभी 4 करने हैं, तो आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे अगर टॉपिक को अच्छा करना है तो, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19 की बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 19 ध्यान से देखो, 19, ठीक है। ये कह रहा है इंटीग्रेशन कीजिए, दे रखा है कोसेक एक्स, कोष्टक में दे रखा है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, डी एक्स दे देते हैं इसको, प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, ठीक है, और कोसेक कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये भी माइनस होगा ना, ये भी माइनस, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। चलिए यहाँ तो कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लेक्चर को लाइक करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमने कम्प्लीटली कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 20 ये है कि चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 20 की बात करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 20 देखो, ये है, लेट से, ठीक है, कह देते हैं क्या, मान लो
लिखा हुआ x+1 और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है x+2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं x+1 हो गए, हम इसके स्क्वायर को खोल देंगे तो x² + 4x आएगा dx। सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x³। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया तो 4x आ जाएगा, x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4x² हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा, फिर 1 का 4 + 4x और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है dx। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी x³। ठीक है, dx दे देते हैं इसको प्लस x² यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 5x², तो 5x² dx दे देते हैं इसको। ठीक है, फिर देखते हैं 4x + 4x मिलके कितना हो गया 8x dx हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे 4 है तो 4 dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अगर आपको आंसर लिखना हो तो कितना हो जाएगा x⁴/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x³/3 हो जाएगा ना, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपको समझ में आएगा। इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद आपको जल्दी जल्दी करने की आवश्यकता है, तो x²/2 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 4x और प्लस में क्या हो जाएगा अपना c। तो एग्जाम्पल नंबर 20 भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 21 आपको समझाते हैं अच्छे से। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो आप जल्दी से क्या करेंगे, चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा याद करने का फंडा है। अभी मैंने पूछा आपसे, मान लो tan² x dx। ठीक है, तो tan² x कहीं हमने नहीं पढ़ा तो हम इसको बदल देंगे, इसको क्या कर देंगे sec² x - 1 dx। ठीक है, तो i = क्या लिखेंगे sec² x dx - 1 dx। तो sec² x का क्या हो जाएगा tan x और -1 का क्या हो जाएगा x + c। तो आपको याद रखना है कि tan² x का इंटीग्रेशन आता है tan x - x आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 21 भी हमने सॉल्व कर लिया और लगे हाथ एग्जाम्पल नंबर 22 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आगे आने वाले लेक्चर आपको क्या करते रहें, मिलते रहें। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी अगले लेक्चर में हम अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन करो x+2 और मल्टीप्लाई इसने किया है 2x + c से, 6 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² हो जाएगा, इसका इससे किया तो 6x आ जाएगा, इसका इससे किया तो 4x आ जाएगा और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा अपना dx। तो i को और अच्छा करते हैं तो 2x² dx हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 10x dx हो जाएगा + 12 dx हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2x³/3 + 10x²/2 और + 12x + c = क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। फिर यहीं तक अपना लास्ट है, फिर अपन आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए, ओके, बाय।